नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज भारत के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी का फिलहाल उन्नाव दौरा है और फिलहाल जो उन्नाव टेम्पो स्टैंड चौराहे की बात करते हैं, सुरक्षा चाक चौबंद बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि प्रोटोकॉल बड़ा ज़बरदस्त है। यहाँ पे हमारे कुछ भाजपा पदाधिकारी भी हैं। हमारे मंडल गंगा घाट के अध्यक्ष प्रत्यय गुप्ता जी हैं, इनसे बात करेंगे। गुप्ता जी, अमित शाह का आगमन क्या नगर को या जिले को सौगातें मिलेंगी? देखिए, माननीय अमित शाह जी आज उन्नाव की पावन धरा पर चंद्रशेखर आज़ाद और पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की धरती पर आगमन हो रहा है और ये एक जन विश्वास यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने 4.5 साल में कार्य किए हैं उसको लेकर एक जन विश्वास यात्रा के रूप में माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं मुख्य अतिथि के रूप में। और जिले को जो भी केंद्र सरकार की योजनाएँ हैं और जो भी राज्य सरकार की योजना है उसमें हमेशा सौगात मिलती आई है और कार्य उस पर चलता रहा है। हमारे साथ नवाबगंज के जो है चेयरमैन साहब हैं दिलीप बस्करी जी, बहुत बहुत स्वागत है। उत्साह है, गृह मंत्री जी आ रहे हैं। जी धन्यवाद। ये तो बहुत बड़े उत्साह भी है और मुझे लगता है कि उन्नाव के लिए बहुत बड़ी सौगात भी लेके आएंगे। जिस हिसाब से जनता का अपार स्नेह मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, आज जगह नहीं है, पूरा उन्नाव जाम हो गया है। इससे लग रहा है कि उन्नाव की 6 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जानी चाहिए। अच्छा, एक क्रॉस सवाल है मेरा कि विपक्ष जो है लगातार हमले कर रहा है कि कागजी कार्रवाई में और दिखावे में, विज्ञापन में ये बहुत आगे रहते हैं, ज़मीनी स्तर पे बहुत नील हैं, तो इसके विषय में क्या है? देखिए, आज से करीब 6 साल पहले ही आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि हमारे बुरे काम तो मीडिया बताएगी या गलत काम मीडिया बताएगी या जो काम नहीं होंगे मीडिया बताएगी, लेकिन जो हम अच्छे काम करेंगे उन्हें हमें स्वयं ही बताना होगा। तो जो काम किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा, तो इसीलिए हम लोग उसका विज्ञापन और लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। जन जन की योजनाएँ जो लोगों के लाभ के लिए हैं। अच्छा, एक सवाल और था हमारा कि जो है रोजगार के मुद्दों पर बहुत ज़्यादा प्रभावी हम नहीं हो पाए। कोरोना काल में जो अव्यवस्थाएं दिखी उनसे हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, जबकि हम बैलेंस कर सकते थे। तो चीज़ें कुछ असंतुष्टि का माहौल लगता भी है, जनता के मन में है ज़मीनी स्तर पे जो है, तो उसको आप लोग कैसे दूर करेंगे? मुझे लगता है इस 2 साल के जो कोरोना काल महामारी में गुजरा है, बड़े बड़े देश जो जिनकी अर्थव्यवस्था अच्छी थी वो भी दिक्कत में आए, लेकिन भारत जैसा इतना विशालकाय देश जहाँ पे इतनी बड़ी आबादी है, उसके बाद हम लोग स्वास्थ्य सेवाएं देने में, लोगों को भोजन और अन्य व्यवस्थाएं देने में पूरी जिम्मेदारी से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अच्छा, जो फिलहाल उन्नाव का जो राजनीतिक परिवेश है, अभी अखिलेश यादव ने विजय यात्रा की, भारी भीड़ उमड़ी, बहुत सारे वादे किए उन्होंने, तो उसके अगेंस्ट में भाजपा जो है हमारी कितनी मजबूत लगती है? वो एक तरफ कह रहे हैं कि 6 की 6 सीटें इस बार समाजवादी पार्टी को मिलेंगी। वो वादे करते रहे और इस बार भी कर गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए वो निभाए और जो नहीं किए वो भी काम किए। इसलिए जनता कभी भी भारतीय जनता पार्टी को अलग नहीं होने देगी, उन पे भरोसा नहीं करेगी कि वो लोग सिर्फ वादा करके भूल जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जितने वादे किए सारे वादों पर खरी उतरी है जी। एक शिकायत और रहती है कि उन्नाव सांसद साक्षी महाराज जी का जो है शनिवार रविवार को प्रवास होता है, वो नगर जिले जनपद पे ध्यान नहीं देते हैं, तो उसके विषय में क्या कहना? उनकी तरफ से जो है लोगों की प्रतिक्रिया बड़ी तीखी आती है। नहीं, आदरणीय सांसद जी का काम है कि उन्नाव जिले के जो लोकसभा क्षेत्र की समस्याएं सदन में रखना, उसके बाद जो उनके अपने प्रतिनिधि हैं या माननीय विधायक वगैरह हैं उनके द्वारा भी जिम्मेदारियां दी गई जो राज्य सरकार के द्वारा जो पूरी हो सके, वो अपनी जिम्मेदारी का पूरा निर्वहन कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? पिछले 10 महीने से गंगा घाट जो है पुल बंद है और करीब 5 से 6 लाख की आबादी प्रभावित हो रही है। इसके लिए तो माननीय विधायक जी ने, सदर विधायक जी ने भी प्रयास किया। मुझे लगता है बहुत जल्दी ही इसके चुनाव के बाद व्यवस्थाएं हो जाएंगी। के अंदर 30 लाख से लेकर CRRI की फीस जो है 4 करोड़ रुपए हो गई। बताइए, वो मुख्यमंत्री आए थे, मैं स्वयं सवाल करने वाला हूँ उनसे, उन्होंने कहा था जमा करा दिया जाएगा। आज 1 महीने का दौरान 30 लाख से 4 करोड़ हो गई। आप बताइए उसमें क्या करें? 10 महीने से जनता सफर कर रही, नवीन गंगा पुल तो नहीं बना है। नहीं, तो आप कह रहे हैं कि सांसद जी या जो हमारे विधायक जी हैं राज्यसभा में से लेकर विधानसभा से लेकर सभी जगह सदन में हमारी बात उठा सकते हैं, तो ये असुविधाएं क्यों 10 महीने से क्यों रिपेयर नहीं हो पा रहा, नहीं बन पा रहा है? इसके लिए साहब विधायक जी ने प्रयास भी किया है, जिसके लिए उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है शासन प्रशासन को। मुझे लगता है जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई होगी भाई साहब।
कार्रवाई होगी। जी, जी। पिछले कुछ एक दिन पूर्व हमने एक पोस्ट किया था सदर विधायक के लिए, और उस पर जो सदर विधायक की टिप्पणी आई थी, जवाब आया था, उस पर आपने बहुत खूबसूरत कमेंट किए थे। तो उन्होंने कुछ एक 10 मुद्दों में अपनी बात रखी थी कि हमने ये नगर को या जनपद को दिया, तो आपने उसमें टिप्पणी की थी कि नहीं, उन्होंने पूरे जनपद को दिया है। तो एक तरफ उन पर जनपद पर जननायक होने का भी जो है टैग लगा है, दूसरी तरफ बहुत बड़ा आरोप लगता है कि जमीनों के कब्जों के मामलों में बहुत बड़ा आरोप लगता है। ये जनता के मन में है, क्या कहना चाहेंगे? माननीय विधायक जी, वैसे तो वो कर्मठ और लोकप्रिय जननायक तो हैं ही। उन्होंने लोगों की जिस कोरोना काल में सेवा की है वो किसी से छुपा नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे विरोधी हैं, उनका काम है विरोध करना, तो वो विरोध करेंगे, उनके लिए 50। लेकिन जिस तरीके से माननीय विधायक पंकज गुप्ता जी ने अपने क्षेत्र के अलावा पूरे जनपद के और अन्य जनपद भी, अमेठी से एक शख्स मेरे पास आए थे जिस समय कोरोना काल में उनको सिलेंडर नहीं मिल रहा था। मैंने आदरणीय बड़े भाई पंकज गुप्ता जी को फ़ोन किया, उन्होंने उन व्यक्ति को सिलेंडर देने का काम किया, अमेठी से आए हुए व्यक्ति को। तो ऐसे जनप्रिय नेता का कोई जोड़ नहीं। चलिए, बहुत सहजता से दिलीप लश्करी जी ने अपनी बात रखी है और बहुत शानदार अंदाज से, और बहुत दिलचस्प इंसान कहे जाते हैं, और नवाबगंज ब्लॉक में बहुत ही इनके जो है चर्चे होते हैं कि सहजता और सरलता बहुत अच्छी है। और फिलहाल आगे भी चलते रहेंगे। अमित शाह जी का आगमन अभी नहीं हुआ है, लगभग 3 बजे होगा, लेकिन फिर भी हम आगे भी लोगों से बात करते रहेंगे कि उनकी प्रतिक्रियाएं क्या हैं। नमस्कार, हमारे साथ उन्नाव के वरिष्ठ भाजपा नेता अरुण कुमार दीक्षित जी हैं। अरुण कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है। अमित शाह जी ने बहुत सारे ऐलान किए, लेकिन उसके बाद जो बेसिक मुद्दे होने चाहिए उन पर उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, जैसे रोज़गार, शिक्षा को हम कैसे सशक्त बना सकते हैं, रोज़गार को हम कैसे सृजन कर सकते हैं, इस तरीके के मुद्दों पर उन्होंने एक भी सब टिप्पणी नहीं की। मोदी जी की सरकार में और माननीय योगी जी की सरकार में अनेक लोगों को रोज़गार दिया गया है, और जब हमारी अर्थव्यवस्था ठीक हो रही है, आप देख रहे होंगे कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को बताया कि उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, तो जो संभावनाएं हैं रोज़गार की वो बढ़ेंगी, उद्योगों की संभावनाएं और बढ़ेंगी। और इससे ज़्यादा जो अभी आप देख रहे हैं कि तमाम विषय, बेरोजगारी की बात है, और रोज़गार के बारे में आप कह रहे हैं कि बात नहीं की। प्राथमिकता हमारी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए कि हमारा देश सुरक्षित रहे, और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। आज दुनिया का कोई देश भारत की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता है। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक होती हैं, और जो विकास की बातें हैं तो विकास भी एक सतत प्रक्रिया है। उसी के साथ में हम देखते हैं कि ये जो बेरोजगारी की जो समस्या है उसका भी हल निकलता है। भाई, कोरोना काल में 80 लाख लोग बेरोजगार हुए, देश सर्वप्रथम है ये हम भी मानते हैं, लेकिन देशवासी भी प्राथमिकता पर होने चाहिए। कोरोना अज्ञात है, और कोरोना केवल भारत में नहीं आया, दुनिया के देशों के लिए भी अभी तक अज्ञात है। आप देख रहे होंगे कि कोरोना के साथ अब वो क्या ओमिक्रॉन करके आ गया है, तो दुनिया के सभी देशों की अर्थव्यवस्था में गड़बड़ी हुई, और दुनिया के सभी देश, जब पूरे भूमंडल में एक समस्या आई है तो बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हुए हैं। आपका प्रश्न एकदम सही है, तो वो धीरे धीरे आगे ठीक होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 22 में बनेगी, और माननीय योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में लोगों को रोजगार दिए जाएंगे, और बड़ी नौकरियां दी भी गई। अच्छा, मोदी जी के चेहरे के अलावा आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे क्या इस बार? भारतीय जनता पार्टी सबके लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो हुई वो इस भारत की भावभूमि जो है, उसकी जो संस्कृति है, उसकी जो सभ्यता है, यहाँ का जो पौरुष है, जो पराक्रम है, जो शौर्य है कि सबके साथ रहना है और सबको साथ लेकर चलना है, तो प्राथमिकता इसको लेकर है, चेहरे की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो किसी भी व्यक्ति को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है, किसी भी बहुत छोटे बूथ स्तर के कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना सकती है, राष्ट्रपति बना सकती है। अपने कानपुर के माननीय कोविंद जी यहीं के रहने वाले हैं और राष्ट्रपति बने। आप अन्य दलों से सवाल करिए, आप कांग्रेस से सवाल करिए, पहले उन्होंने नारा दिया प्रियंका लाओ देश बचाओ, फिर वो राहुल जी आ गए, आदरणीय है हमारे लिए। सोनिया जी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस की, वो भी आदरणीय है। सभी विपक्षी दल हमारे लिए आदरणीय हैं। आप समाजवादी पार्टी की जब बात करेंगे तो वो परिवार की बात करेंगे, उनका ब्लॉक प्रमुख होगा, जिला पंचायत से सारे लोग परिवार की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक जाति, प्रत्येक वर्ग को, सबको साथ लेकर चलती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरों की कोई कमी नहीं है। चलिए ठीक है।
मेरा अगला सवाल इसी उन्नाव सदर विधानसभा को लेकर है, जहां पर आप खड़े हैं। आप सदर विधानसभा का कोई एक विकास जनता को बताएं। सदर विधानसभा में बहुत विकास हो रहा है। अभी देखो, माननीय भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी पढ़कर सुना रहे थे, समय कम होने के कारण उन्होंने आगे के नाम नहीं लिए हैं। और जो सदर विधानसभा एक काम बताइए, सुन लीजिए, सदर विधानसभा का जो विषय है वहाँ से यहाँ अपने यहाँ के जो माननीय पंकज गुप्ता जी विधायक हैं, यह विषय आप उनसे पूछ सकते हैं, बखूबी वो आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि जो ये अरुण कुमार दीक्षित जी हैं, भगवंत नगर से हैं और हृदय नारायण दीक्षित जी के पुत्र हैं, लेकिन ये भी हमारे सवालों से भागते नजर आए। हम बात कर रहे थे शिक्षा पर, ये जवाब दे रहे थे देश प्रेम पर। हम बात कर रहे थे रोजगार पर, तो ये बात कर रहे थे कि राष्ट्रवाद पर। तो कुल मिलाकर अगर हम कह सकते हैं भाजपा जो पार्टी में है वो ऐसा ही रहा। चाचा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जैसा कि आप लोगों ने देखा है, जो गृह मंत्री रहे हैं अमित शाह जी, उन जिस विपक्ष रहा है बहुत सारे मुद्दों को, राम मंदिर वितरण से लेकर गरीबों को मुफ्त में जो है घर देने का जो भी थी, सबको गिनाया और गिनाने के बाद पर कि जातिगत राजनीति लगाया है रही। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, विश्वास यात्रा फिलहाल यहाँ से चल के जाएगी और भीड़ जो है फिलहाल कोई असुविधा नहीं रही। सब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों ने जो काले झंडे दिखाने का प्रयास किया है, उसको फिलहाल पुलिस प्रशासन ने रोक लिया था वहाँ पे। और कई सारी भ्रांतियां रही, काफ़ी लंबा इंतज़ार भी रहा। इंतज़ार के बाद काफ़ी ऐलान किए गए। ऐलान करने के बाद जो भीड़ ये दिख रही है, उस अप्रत्याशित भीड़ जो रही है, उसका जो रुख उन्नाव जिले की छइयों विधानसभा से लगातार लोग बस द्वारा लाए गए हैं। उनको खुद नहीं पता कि हाँ कौन आ रहा है, मोदी आ रहे हैं कि योगी आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने विपक्ष पर हमला किया है और 6 की 6 सीटें जिताने का पुनः एक बार उन्होंने जो है आह्वान कर दिया है जनता से। जनता फिलहाल यहाँ की ओर रुख कर रही है, लेकिन भारी भीड़ थी, सुनने के लिए उत्साहित ज़रूर थी, लेकिन उन चीज़ों का जिक्र नहीं हो पाया जिन चीज़ों का जिक्र होना चाहिए था। शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, रोज़गार के मामले में वो जिक्र उन सब चीज़ों का नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। विपक्ष पर लगातार जरूर हमलावर रहे और लगातार भीड़ बड़ी अप्रत्याशित रही। और हम आपको अमित शाह जी का पूरा भाषण सुनाते हैं, आप सुनिए और अनुसरण कीजिए कि इसमें निष्कर्ष निकालिए कि इसमें क्या परिणाम रहा। कैमरामैन महेंद्र कपूर के साथ नितिन गुप्ता, संकल्प न्यूज़, उन्नाव।